नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली की एक ऐसी खबर की जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में छाई हुई है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कैग रिपोर्ट की। सीएजी रिपोर्ट जो 25 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा में पेश की गई। इस रिपोर्ट ने दिल्ली की पुरानी आम आदमी पार्टी सरकार और नई बीजेपी सरकार के बीच तनातनी को और बढ़ा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा है क्या सच में दिल्ली को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ या फिर ये सिर्फ राजनीति का खेल है। चलिए इस वीडियो में हम पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो का हर अपडेट मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सीएजी रिपोर्ट आखिर क्या होता है। सीएजी रिपोर्ट यानी भारत का सर्वोच्च ऑडिटर जो सरकार के खर्चों और नीतियों की जांच करता है। एक ऐसा दस्तावेज होता है जो बताता है कि सरकार ने पैसा कहां खर्च किया, क्या सही किया और क्या गलत। दिल्ली में जो रिपोर्ट पेश हुई वो 2021-2022 की एक्साइज पॉलिसी से जुड़ी हुई है, यानी शराब नीति, जिसके चलते पिछले कुछ सालों में आपके बड़े नेता जैसे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तक जेल जा चुके हैं। लेकिन अब सीएजी ने इसमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। बात शुरू होती है नवंबर 2021 से, जब आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में नई शराब नीति लागू करी। इस नीति का मकसद ये था कि शराब कारोबार को प्राइवेट हाथों में देना, सरकारी दुकानों को बंद करना और इससे होने वाली कमाई को बढ़ाना। सरकार का दावा था कि इससे नकली शराब और तस्करी रुकेगी और दिल्ली का खजाना भरेगा। लेकिन जल्द ही इस नीति पर सवाल उठने लगे। बीजेपी और विपक्ष ने कहा कि ये नीति भ्रष्टाचार से भरी हुई है। फिर ईडी और सीबीआई ने जांच शुरू करी और कई बड़े नेता गिरफ्त में आ गए। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब सीएजी की रिपोर्ट सामने आई। 25 फरवरी 2025, जी हाँ 25 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा में नई बीजेपी सरकार की सीएम रेखा गुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया कि इस नीति की वजह से दिल्ली को करीब 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन ये नुकसान हुआ कैसे, चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, सीएजी रिपोर्ट में कुछ खास पॉइंट हैं जिन्हें हमें समझना ज़रूरी है। मैं आपको इसे आसान भाषा में बताता हूँ। सीएजी रिपोर्ट में पहला खुलासा ये हुआ कि नीति को सही तरीके से लागू नहीं किया गया। रिपोर्ट कहती है कि 2021 और 22 की एक्साइज पॉलिसी को सही ढंग से लागू नहीं किया गया। सरकार ने जो लक्ष्य रखे थे वो पूरे नहीं हुए। मसलन शराब की दुकानों का लाइसेंस देने में कई गड़बड़ियाँ हुई। कुछ दुकानों के लाइसेंस सरेंडर कर दिए गए लेकिन उन्हें दोबारा टेंडर नहीं दिया गया। इससे करीब 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के दूसरे खुलासे में कहा गया है कि कुछ बड़े फैसले कैबिनेट की मंजूरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर की राय लिए बगैर कर लिए गए। मसलन कुछ प्राइवेट कंपनियों को नियमों में छूट दे दी गई जो गलत थी। इससे सरकार को और नुकसान हुआ। तीसरा बड़ा खुलासा ये हुआ कि नीति का एक मकसद था नकली शराब और तस्करी रोकी जाए। इसके लिए लैब टेस्टिंग और क्वालिटी चेक के सख्त नियम बनाए गए थे। लेकिन सीएजी ने पाया कि ये नियम कभी लागू नहीं हुए, ना लैब बनी ना बैच टेस्टिंग हुई। नतीजा, नीति अपने मकसद में फेल हो गई। रिपोर्ट के चौथे पॉइंट में ये बताया गया है कि कुछ इलाकों में जो डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आते हैं वहाँ शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी नहीं मिली। इससे 941 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब सवाल ये है कि डीडीए तो एलजी के अंदर है, तो क्या इसमें दिल्ली सरकार की गलती थी? इन सबको जोड़कर सीएजी ने कहा कि कुल मिलाकर 2002 करोड़ रुपए का नुकसान दिल्ली के खजानों को हुआ है। लेकिन क्या ये सच में स्कैम था या फिर कुछ और? चलिए दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। अब आम आदमी पार्टी ने इस रिपोर्ट पर अपनी सफाई दी है। पार्टी की सीनियर नेता तिसी ने कहा कि ये नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि केंद्र सरकार और एलजी ने इस नीति को लागू करने में रुकावट डाली। उनका कहना है कि ईडी और सीबीआई की जांच की वजह से नीति को बीच में ही बंद करना पड़ा। तिसी ने तो ये भी मांग की कि एलजी, ईडी और सीबीआई की भी जांच होनी चाहिए। आखिर 2000 करोड़ का नुकसान क्यों हुआ? उनका तर्क है कि अगर डीडीए ने मंजूरी नहीं दी तो इसमें आप सरकार का क्या दोष? आपका एक और दावा है कि बीजेपी पहले कहती थी कि आपने घर घर दुकानें खोल दी और अब सीएजी रिपोर्ट कह रही है कि कम दुकानें खोली। तो सच क्या है? ये सवाल वो जनता के सामने रख रहे हैं।
दूसरी तरफ बीजेपी ने इस रिपोर्ट को हथियार बनाकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल इस लिकर गेट के असली किंग पिन है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी ने स्कूल बनाने का वादा किया लेकिन शराब की दुकानें खोल दी। बीजेपी का दावा है कि ये रिपोर्ट साबित करती है कि आम आदमी पार्टी की नीति में ही भ्रष्टाचार है और इसके चलते दिल्ली का पैसा लूट गया। बीजेपी ने यह भी कहा है कि 14 सीएजी रिपोर्ट्स को आम आदमी पार्टी ने पहले छिपाने की कोशिश की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आप सरकार को फटकार लगाई थी कि वो इन रिपोर्ट्स को विधानसभा में टेबल क्यों नहीं कर रही है। अब नई बीजेपी सरकार ने इस रिपोर्ट को सामने लाकर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की है। तो दोस्तों सवाल ये है कि सच क्या है। सीएजी रिपोर्ट में जो बातें सामने आई वो सच है। 2002 करोड़ का नुकसान हुआ, नीति सही से लागू नहीं हुई, कई नियम तोड़े गए। लेकिन क्या ये नुकसान भ्रष्टाचार की वजह से हुआ या फिर नीति को लागू करने में रुकावटों की वजह से, ये भी साफ नहीं है। एक तरफ आम आदमी पार्टी का तर्क है कि केंद्र और एलजी ने उनकी राह में रोड़े अटकाए। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि ये सब आम आदमी पार्टी की गलती थी। सच शायद इन दोनों के बीच ही कहीं छुपा हुआ है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इस नीति की वजह से दिल्ली का खजाना खाली हुआ और जनता को इसका कोई बड़ा फायदा नहीं मिला। अब ये रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जाएगी और आगे की जांच होगी, तब शायद हमें और साफ तस्वीर मिले। लेकिन तब तक ये सवाल बना रहेगा, क्या ये सच में स्कैम था या फिर सिर्फ गलतियों का नतीजा। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी ने गलती की या फिर बीजेपी इसे सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको दिल्ली की दूसरे सीएजी रिपोर्ट जैसे शीश महल या हेल्थ मॉडल पर भी वीडियो चाहिए तो भी कमेंट में लिख के बताएं। तो दोस्तों ये थी सीएजी रिपोर्ट की पूरी कहानी। सच क्या है तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि दिल्ली की सियासत में अभी हंगामा और चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।